है उसका तो ना सर है ना कोई पैर है। ये तो सिर्फ पाकिस्तान को बेइज्जत करवाने के लिए है। इसकी लेटेस्ट मिसाल आपने ये देखी कि अभी डोनाल्ड ट्रंप के साथ वज़ीर आज़म साहब की बात हुई फोन पर और उन्होंने वो सारी ट्रांसक्रिप्शन उसकी रिलीज कर दी और उसके नतीजे में डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल भी तोड़ा, पूरी दुनिया में बेइज्जत भी हुए और अब पूरी दुनिया का मीडिया मजाक उड़ा रहा है कि पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस इतना इमेच्योर है कि इसको ना अपने नेशनल इंटरेस्ट का अंदाजा है, ना दूसरे मुल्कों के इंटरेस्ट का अंदाजा करता है, ना डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल जानता है। और यही फॉरेन ऑफिस इस वक्त इस बात को रियलाइज किए बगैर कि पाकिस्तान में इस वक्त इमोशंस और टेंशंस क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर बैटल्स हो रही हैं, पाकिस्तान के अंदर इंसर्जेंसीज है, कुलभूषण यादव आपके पास है और मुसलसल इंडिया की तरफ से कभी पानी बंद करने की बात हो रही है, इंडस माहदे को वायलेट करने की बात हो रही है, पाकिस्तान पर हमले की बात हो रही है फ्रॉम दी हाईएस्ट लेवल। उनकी सबमरीन हम पर हमला आवर हो रही है, उनके जहाज आ रहे हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पे जंग है। इसके बाद सरताज अजीज का इंडिया जाना सिर्फ पाकिस्तान को बेइज्जत करवाने वाली बात है। उस कॉन्फ्रेंस में कोई शुबे की बात नहीं है कि ना तो इनकी कोई बायलैटरल डिस्कशन होगी इंडियन मोदी के साथ, करेंगे भी तो किस मौजू पे, और दूसरी तरफ कि जो इस वक्त अशरफ गनी के साथ अफगानिस्तान के साथ मिलकर जिस तरह इंडिया के रिलेशनशिप है, आपको मालूम है कि काबुल में एक हॉस्टाइल गवर्नमेंट है, आपको मालूम है कि इंडिया इस वक्त पूरी तरह एग्रेसिव पोस्चर लिए हुए आपके और सीपैक के खिलाफ, पाकिस्तान चाइना के खिलाफ। तो ऐसी सूरत हाल में बगैर कौम को ऑन बोर्ड लिए, बगैर पार्लियामेंट से बात किए, बगैर मुसल्लह अफवाज से पूछे वहां जाना अपने आप को बेइज्जत करवाने वाली बात है और अपनी नाक कटवाने वाली बात है। ज़ैद हामिद साहब उनके इल्म में ये सारी बातें ना हो और मिसअंडरस्टैंडिंग या भोलेपन में वो चले गए हों अमन का पैगाम देकर। देखिए, जो शख्स इस लेवल के ऊपर अगर आप अगर नवाकिफ हैं और भोलेपन की बात है तो अस्तगफुरुल्लाह, तो ऐसे शख्स को तो फिर सूली चढ़ा देना चाहिए कि जो पाकिस्तान की तकदीर उसके हाथ में हो और वो इतना अहमक है, इतना बेवकूफ है कि उसको ये नहीं मालूम कि पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट क्या है। जैसे हमने कहा कि जो हुकूमत चलिए ज़ैद हामिद साहब, आप भोलेपन के हवाले से तो आपने पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। अगर ये सब कुछ जानते बूझते उधर गए हैं तो क्यों वो उधर गए हैं? क्या बैक स्टेज हो सकते हैं या क्या ऐसे मकासद हो सकते हैं जो कि अवाम के सामने नहीं लाए जा रहे? देखिए, जो बात जाती तौर पर मैं ये समझता हूं कि ये इस कॉन्फ्रेंस का बहाना करके मोदी को पैगाम देने गए हैं कि ये नया आर्मी चीफ जो आया है, पाकिस्तान में जो आर्मी की चेंज ऑफ कमांड हुई है और जो पनामा का क्राइसिस है उसमें इंडिया इनकी क्या मदद कर सकता है। क्योंकि आपने देखा है कि जनरल राहील के दौर में बार बार जब भी इनके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट होता था, एजिटेशन होती थी, लाइन ऑफ कंट्रोल पे इंडिया या तो एक एग्रेसिव स्टांस लेकर हम हमले करता था या पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती थी। और ये बात पाकिस्तान में एक फैक्ट की तरह मालूम है कि नरेंद्र मोदी इनको बचाने के लिए सर तोड़ कोशिश कर रहा है। तो हम जाती तौर पर यह समझते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस बहाना है, एक सीक्रेट मैसेज लेके सरताज अजीज गए हैं ये बताने के लिए कि नवाज शरीफ इस वक्त बुरी तरह क्राइसिस में है, चाहे वो डॉन का इश्यू हो, चाहे वो पनामा का इश्यू हो, चाहे वो इसके पाकिस्तान के अंदर चेंज ऑफ कमांड हो। नवाज शरीफ इस वक्त क्राइसिस में और उसको सपोर्ट दुनिया में कहीं से नहीं मिल रही। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप वाली प्रेस रिलीज भी इसीलिए दी थी, दुनिया को ये दिखाने के लिए कि अमेरिकन प्रेसिडेंट इनको सपोर्ट कर रहा है, वो बैकफायर कर गई इनके ऊपर और लिहाजा अब ये गए हैं मोदी से मदद मांगने और इसके रिपरकशंस आपको चंद दिन में नजर आ जाएंगे कि जब मोदी के जरिए पाकिस्तान में ये ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करवाएंगे कि जो इनको बचाने की कोशिश करे, लेकिन इट्स टू लेट नाउ फॉर हिम। अच्छा ज़ैद हामिद साहब, अगर ये सारी बातें ठीक हैं और अगर ये बातें हम मान लें कि ठीक हैं तो ये तो बड़ी संगीन बात है। मोदी क्या कर सकता है? देखिए, मोदी तो सब कुछ कर सकता है इनको बचाने के लिए। पाकिस्तान में टीटीपी और बीएलए और एमक्यूएम की जो बगावत और इंसर्जेंसी है वो मुरली और अजीत कुमार डोवल रॉ कंट्रोल करती है। क्या कुलभूषण यादव उनका यहाँ मौजूद नहीं था? उसकी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एग्रेशन क्रिएट की जा सकती है प्रेशर बढ़ाने के लिए ताकि पाकिस्तान आर्मी की और कौम की तवज्जो उस तरफ हो जाए। ये मोदी को भी सूट करता है क्योंकि इस वक्त इंडिया के अंदर करेंसी क्राइसिस है, पूरे इंडिया में आग लगी हुई है, लोग मोदी को गालियां दे रहे हैं, कश्मीर में बगावत है, खालिस्तान की तहरीक उठ रही है। इन सारी सूरत हाल में मोदी अपनी कौम का गुस्सा अपनी तरफ से हटाने के लिए उसको भी सूट करता है कि ये पाकिस्तान और लाइन ऑफ कंट्रोल पे क्राइसिस क्रिएट करे। नवाज शरीफ को भी सूट करता है कि कौम की तवज्जो इंडिया की तरफ हो जाए। चलिए ज़ैद हामिद साहब, अगर एक लम्हे के लिए हम तसव्वुर कर लेते हैं कि ये सब कुछ ठीक है, लेकिन इसका एक और पहलू भी है कि हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में अगर पाकिस्तान शिरकत ही ना करता, वो लॉबिंग के बगैर भी क्या वो नताइज हासिल नहीं कर सकता था जो 60 समिट को मुलतवी या कैंसिल करवाने के लिए लॉबिंग करके भारत ने हासिल किए? देखिए, वहां पे उस कॉन्फ्रेंस के अंदर अफगानिस्तान और इंडिया दो मुल्क हैं जो मैटर करते हैं और उन दोनों के साथ आपकी इंगेजमेंट पहले, आपको उनका नैरेटिव, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनका स्टांस मालूम है।
लॉबिंग किसमें करेंगे जाके? आप इंडिया में लॉबिंग करेंगे या अफगानिस्तान से लॉबिंग करेंगे उस कॉन्फ्रेंस में जाके? वहां कौन सा ऐसा मुल्क है कि जिसको आप लॉबी करके अपनी हिमायत करने पर मजबूर करें इंडिया के खिलाफ? जैसे अर्ज किया कि ये सनारी वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस तरह साहब की कॉन्फ्रेंस कौन से कैंसिल हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, आप उस हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में ना जाएं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया और अफगानिस्तान ने जो करना है वो करेंगे और जो रिस्पांस हमने बिल्ड करना है वो हम करेंगे ना। उस कॉन्फ्रेंस में लॉबिंग के पॉइंट ऑफ व्यू को मैं एक्सेप्ट करता ही नहीं, वहां कोई है ही नहीं जो आपसे बात करे, वहां तो आपको बेइज्जत किया जाएगा, देख लीजिएगा आप। ठीक, बहुत शुक्रिया। जैद हामिद साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपने पॉइंट ऑफ व्यू